जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाली गई है उसमें आज हम टेट सीरीज 4 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में टेट सीरीज 1 से लेकर 3 तक का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोशिका झिल्ली का तरल किरमिल नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन बी, सिंगर व निकलसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग नहीं है? कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी, किडनी जो है ये अवशेषीय अंग नहीं है। अगला सवाल है, जब रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसेज। निषेचन की क्रिया होती है तो ऑप्शन डी, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए, परिदल पुंज। निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी, जिंगो बाइलोवा को, ठीक है, जिंगो बाइलोवा को। अगला सवाल है, बोने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन का। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है? CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है ऑप्शन ए, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि डेली सुबह 6 बजे जो है हमारे चैनल पर बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है, ठीक है। साथ में उसकी PDF फाइल भी उपलब्ध करवाई जाती है। उसके लिए बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो पर मात्र हम आपसे 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो आप इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। अगला सवाल है, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होती है? अस्थि कैंसर होती है ऑप्शन बी, स्ट्रोंसियम 90 के कारण, ठीक है। अगला सवाल है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी? तो ऑप्शन है, अलीवर्दी खान ने ये कहा था, ठीक है। अगला सवाल है, किस सिख गुरु की चेचा के कारण मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, गुरु हरकिशन की। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था? तो ऑप्शन ए, बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है ये किया गया था बंगाली भाषा में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन जो है ये किया था सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन बी, दिल्ली में। पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी में, ठीक है, 1783 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है? तो ऑप्शन बी, धोलावीरा में। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए, शेख शिहाबुद्दीन। शेख शिहाबुद्दीन। शिवाजी की प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो ऑप्शन डी, सरे नौबत। सरे नौबत। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, स्थायी सेना बना रखी थी इसलिए। स्थायी सेना बना रखी थी इसलिए। किस क्रांतिकारी पर तिरोध षड्यंत्र मुकदमा चलाया था? तो ये चला था ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल पर, ठीक है, योगेंद्र शुक्ल पर। अगला सवाल है, ठीक है, 22 का, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ये। इन सभी का जो आंसर है दोस्तों वो आपको प्रैक्टिस सेट में जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। 26, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुचेबल क्वेश्चंस टैक्स, ठीक है। यू आर नॉट श्योर डैश, यू आर नॉट श्योर डैश, यहाँ डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए, आर यू। यू आर नॉट श्योर आर यू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। ही हैज बोर्न द मेडल फॉर द 12th टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, 12th, उसने 12वीं बार जो है मेडल जीता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? तो ऑप्शन डी, मिनीच्योर की, ठीक है, मिनीच्योर की। अगला सवाल है, चूज द एनाटॉमी, यानी ऑपोजिट शब्द यहाँ पे इसका क्या होगा? डेप्थ। डेप्थ का ऑपोजिट क्या होगा?
तो ऑप्शन ए एसिड। क्रैक समवन अप मीन्स, ठीक है, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ए टू मेक समवन लाफ। वन हु स्टेल्स इन अदर कंट्री, ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इमिग्रेंट। व्हाट ए स्मॉल वर्ड, फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अपोजिट मीनिंग इसका क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सफोकेट ए नाउन। ऑप्शन बी ट्यून, ठीक है, ट्यून। देयर इज डैश मिल्क इन द कप। ऑप्शन बी सम, देयर इज सम मिल्क इन द कप। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, ठीक है, तो ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में, ठीक है। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राजनीति से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 के 2 में। अगला सवाल है मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा। किस वर्ष भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन सी वर्ष 1966 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10 में, ठीक है, भाग 10 में। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? कौन सा प्रावधान जो यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन बी महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 सीट जो आरक्षित है, ये कथन गलत है, ठीक है। अगला सवाल है प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन सी 1998 में। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के। अगला सवाल है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फैक्टों के रूप में चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी फोटोन। ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक होता है, तो ऑप्शन ए वाट प्रति मीटर स्क्वायर। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तो इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सेवक प्रभाव, ठीक है। अगला सवाल है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देते क्योंकि ऑप्शन डी पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला सवाल है क्षारीय संचायक सेल में होता है, क्षारीय संचायक सेल में क्या होती है? तो ऑप्शन ए कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। विद्युत घंटी डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी नरम लोहे से, ठीक है, नरम लोहे से। अपरोक्ष के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। अपरोक्ष के संबंध में जो है सत्य कथन की यहाँ पे पहचान करें, तो ऑप्शन ए रासायनिक गुण के समान होते हैं जबकि भौतिक गुण ये भिन्न होते हैं। वर्ष 1904 में घराणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था किसने? तो ऑप्शन बी चेवरलिन तथा मॉल्टन ने। अगला सवाल है एल्ब्रूज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? तो ऑप्शन सी ईरान का पठार। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन ए 1776 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए साइमन कुजनेटस को। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में।
भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है जीएसटी परिषद संरचना के ज्ञानपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 50%। पंथर पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह है ऑप्शन डी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। 62 का क्या होगा? ऑप्शन ए 63 का, ऑप्शन डी 64 का, ऑप्शन डी ठीक है 65 का, ऑप्शन बी 66 का, 66 का ऑप्शन सी, 67 का ऑप्शन डी ठीक है 67 का ऑप्शन डी, 68 का ऑप्शन ए ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा? 70 2011 जनगणना के अनुसार शाब्दिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप ठीक है लक्षद्वीप। 71 वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है किसका? तो ऑप्शन डी चीन का ठीक है चीन का। अगला सवाल है कि देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देहरादून और हरिद्वार स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है? तो ऑप्शन ए बीकानेर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बीकानेर। असत्य मिलान का चयन करें ठीक है। भूतापीय ऊर्जा और उनके राज्य कौन सा असत्य है? ठीक है ऑप्शन सी तपोवन बिहार में, यह कथन गलत है। जबकि तातापानी छत्तीसगढ़ में है ठीक है। तप्त पानी उड़ीसा में है और अनहोनी मध्य प्रदेश में ठीक है। अगला सवाल है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है? तो ये फैला है ऑप्शन डी 1784 वर्ग किलोमीटर में। 1784 वर्ग किलोमीटर में। बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी घाघरा नदी ठीक है घाघरा नदी। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो यह ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। किसने नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो ऑप्शन सी नागार्जुन को ठीक है। उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक। अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है कौन सा? तो ऑप्शन बी आप। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2। अगला सवाल है सदा एक सराहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोकित कौन सा है? तो ऑप्शन बी ढाक के 3 पाद ठीक है ढाक के 3 पाद। कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन बी वर्तनी अशुद्धि है ठीक है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें। अगला सवाल है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए माल जो है ये एक वचन में प्रयुक्त होता है माल। अगला सवाल है कि रदरफोर्ड के नाभिक के सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है ये असत्य है। सत्य कथन देख लेते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। परमाणु गोलीय आकार का होता है, ये भी कथन सही है। और परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धआयु के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह हमेशा एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और अर्धआयु टी वाला इक्वल टू 0.693 बटे पाई लेब्डा होता है ठीक है। अगला सवाल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो है ये किसने दिया था? तो ऑप्शन है फेराडे ने। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है क्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु के तार रहता है? फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम का। विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है क्या? तो ऑप्शन बी ब्लू आइस ठीक है ब्लू आइस। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है CX H2O का होल वाई ठीक है।
अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है? अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन बी सिटी डीजल, ठीक है, सिटी डीजल। अगला सवाल है, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है? शहद की मक्खी में मोम मुख्य रूप से क्या रहता है? तो ऑप्शन डी, तो मिडिसिल पॉमिटेट, मिडिसिल पॉमिटेट। आरडीएस का रासायनिक नाम क्या है? आरडीएस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन ए मोहन कुमार ने, ठीक है, मोहन कुमार ने। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? तो ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है बिहार का। मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बिहार का। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना एक बार ना भूलें, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।